हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आरती और मेरे चैनल आरती की दुनिया में रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज, आज है रक्षाबंधन और हर जगह पे, हर गली पे भाई बहन का ये त्यौहार माना जा रहा है। भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता इस दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इस रिश्ते में प्यार के साथ साथ ढेर सारी भावनाएं देखने को मिलती है गाइज। भाई का रिश्ता हर रिश्ते से ज़्यादा मजबूत होता है, ये माना जाता है इस त्योहार में। तो गाइस, स्टार्ट हो गया मेरा राखी बांधना। ये मेरे एक भाई को राखी बांध रही हूँ। मेरे साइड रूम में रहते हैं ये मेरे भाई, और देखो मेरे को गिफ्ट दे रहे हैं। और जिसके घर में बड़े भाई रहते हैं उसके घर में बड़े भाई को पिता के समान माना जाता है। छोटे भाई का भी बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। क्या है ना, जिस घर में छोटे भाई रहता है उस घर में बहुत रौनक होता है। भाई छोटा हो या बड़ा, बहन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है। बहन की रक्षा करने के लिए हर दुख सुख में। और ये देखिए, एक छोटा भाई और एक छोटी सी बहन, दोनों भाई बहन का प्यार देखिए। और ये छोटा भाई भी अपनी बहन का रक्षा करेगा एक दिन। ये मेरा छोटा बेटा है और मेरे देवर की बेटी है। ये दोनों भाई बहन एक साथ स्कूल जाते हैं, एक ही साथ खेलते हैं, और इन दोनों का प्यार बहुत अच्छा लगता है देखने को। और अभी वो पैसा दे रहा है। आज मेरा बड़ा बेटा नहीं है, हॉस्टल में है। और त्योहार में अगर बच्चे नहीं रहते साथ तो अच्छा नहीं लगता। और क्या किया जाए, बच्चे का करियर भी देखना पड़ेगा। और ये ख़त्म हो गया दोनों भाई बहन का राखी बांधना। और अभी मैं और एक भाई को बांध रही हूँ। ये मेरी देवरानी की भाई है और मेरा भी भाई है वो। उनके घर आए हैं दोनों देवरानी जेठानी राखी बांधने। भाई को राखी बांधने के बाद मैं चली जाऊंगी मेरी गांव, यानी कि मेरे पापा के घर। मेरे भाई लोग को भी राखी बांधना है, तो देर भी हो चुका है। मेरी भाभी बार बार कॉल कर रही है। हस्बैंड भी आ चुके हैं और कॉल कर रहे हैं जल्दी आओ, जाएंगे बोल के। अभी मैं पापा के घर आ चुकी हूँ। गाइज, रास्ते की वीडियो में बना नहीं पाई। क्या है ना कि मैं गाड़ी में बैठी थी, इसीलिए मेरे को थोड़ा हिल रहा था मोबाइल, गिर जाने का चांस था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। आके मैं मेरे बड़े भाई को मैं राखी बांध रही हूँ। मेरे बड़े भैया हैं ये, इनको मैं राखी बांध रही हूँ। मुझे निकलने में देर हो गया। क्या है ना कि दो तीन भाई को उधर भी बांधती हूँ राखी, तो इसलिए मेरे को देर हो जाता है। तो मेरे दीदी लोग भाई लोग को राखी बांध दिए और मेरे को वेट नहीं किए उन लोग। बड़े भैया को राखी बांधने के बाद अभी मैं छोटे भैया को बांध रही हूँ राखी। क्या है ना, एक ही घर में मेरे दोनों भाई रहते हैं, दो साइड रहते हैं, आगे पीछे। तो बड़े भाई को राखी बांधी, इसके बाद मैं छोटे भाई को राखी बांधने आई हूँ इधर। ये भैया ना मेरे ऊपर के भैया हैं, और भैया और मैं साथ साथ पढ़ाई करते थे। भैया फर्स्ट ईयर करते थे, सेकेंड ईयर में करती थी, ऐसे पढ़ाई करते थे हम दोनों। और भैया को ना मेरे को फ्रेंड जैसे लगता है, और भाई से ज़्यादा फ्रेंड जैसा मेरे को लगता है। मेरे दोनों भाई जॉब करते हैं गाइज। आज मैं चारों भाई को राखी बांधी हूँ, चारों भाई ही जॉब करते हैं। और छोटे भैया को भी राखी बांधना मेरा ख़त्म हो गया, और अभी मैं भाभी लोग के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करूँगी। बहुत दिन के बाद आई हूँ। और ये मेरा छोटे भैया का बेटा, मेरा भांजा है, और हाय बाय कर रहा है आपको। मेरे भाई लोग को राखी बांधने के बाद मेरे हस्बैंड को मेरे भाभी लोग राखी बांध रहे हैं। ये मेरी बड़ी भाभी है। मेरी दोनों भाभी मेरे हस्बैंड को राखी बांधते हैं। मेरे हस्बैंड को ना बड़े भाई जैसे मानते हैं मेरे दोनों भाभी। हर साल राखी बांधते हैं। आज मेरे ननंद, यानी कि बड़ी ननंद, हस्बैंड की बड़ी बहन जो होते हैं, डेढ़ सास कहते हैं हम लोग, तो उन दोनों बहन कोई भी नहीं आए राखी बांधने। राखी भेज दिए, फिर भी हस्बैंड ने राखी नहीं पहने और चले आए खाली हाथ में। तो भाभी लोग, बड़ी भाभी राखी बांधने के बाद कुछ दे रहे हैं हस्बैंड गिफ्ट। और अभी मेरी छोटी भाभी राखी बांध रही है।
राखी बांधना ख़त्म हो गया गाइस। अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। हस्बैंड और मेरे पापा खा चुके हैं, बड़े भैया कहीं गए हैं और भाभी नहीं खाएंगे, अभी भैया के साथ खाऊंगी बोल रहे हैं। और बड़ी दीदी, मैं और मेरे दोनों भांजे और मेरा बेटा बैठ के खा रहे हैं यहीं पे। और ये मेरा भांजा है, बड़े भैया के छोटा बेटा है, और बड़ा वाला नहीं है, वो भी हॉस्टल में है। लंच करने के बाद थोड़ी देर हम लोग बैठे और अभी जा रहे हैं मेरी 3 नंबर दीदी के घर। दीदी की शादी गांव में ही हुआ है और अभी हम लोग उनके घर जा रहे हैं। बड़ी दीदी और मैं और मेरे हस्बैंड मेरा बेटा मिल के जा रहे हैं। पास में ही है, पापा के घर के एकदम पास में है। और दीदी के घर आई और देख रही हूँ, दीदी की बड़ी बेटी आई है और उसकी बच्ची है ये। दीदी के घर में लंच नहीं किए हैं अभी, क्या है ना कि उनका लंच थोड़ा देर में बना, इसीलिए उन लोग नहीं लंच किए हैं, अभी करेंगे उन लोग। हम लोग तो लंच करके आए हैं तो क्यों और नहीं खाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं दीदी को। दीदी बार बार बोल रही है तुम लोग भी खाओ बोल के। और ये मेरी 3 नंबर दीदी है, देखो। बड़ी दीदी और मेरी 3 नंबर दीदी दोनों बहन बातचीत कर रहे हैं। और इधर देखो मेरी दीदी, उन लोग का लंच भी रेडी हो गया, अभी परोस रही है। दीदी की 3 बेटी हैं, बड़ी बेटी भी आई है और दोनों बेटी हैं, तीनों बेटी जॉब करते हैं। अभी दीदी की छोटी बेटी राखी बांध रही है मेरे बेटे को। अभी दीदी के यहाँ जीजू लोग लंच करेंगे और हस्बैंड बैठे हैं यहीं पे, वो भी लंच नहीं करूँगा बोल रहे हैं। हम तो लंच करके आए हैं, इसीलिए हम लोग लंच नहीं करेंगे। और ये राखी बांधना ख़त्म हो गया, छोटी बेटी बांध चुकी है। अभी मझली वाली जो बेटी है ना हमारे, वो राखी बांध रही है। पापा के घर आने से ना गाइस ससुराल जाने का मन नहीं करता है मुझे। क्या है ना, गांव में मेरी दीदी है, मेरी दोनों भाभी है, मेरी बुआ जी के घर भी है और मेरी दीदी की बेटी को भी गांव में दिए हैं। तो बहुत लोग हैं, इन लोग का साथ कुछ दिन टाइम स्पेंड करने का मन करता है। बट क्या करूं, मेरा बेटा स्कूल जाता है इसलिए मैं नहीं रह पाती हूँ। आके चली जाती हूँ, 1-2 घंटे के बाद मैं चली जाती हूँ। और अभी देखो बड़ी बेटी राखी बांध रही है, ये बेटी को गांव में ही शादी किए हैं इसकी। अभी जीजू लोग लंच कर रहे हैं और बेटियों का राखी बांधना भी ख़त्म हो गया। जीजू लोग लंच करने के बाद अभी देखो मेरी बेटी, तीनों बेटी और उनकी बड़े पापा की बेटी भी आई है। सब लोग बैठ के लंच कर रहे हैं और मेरा बेटा भी लंच कर रहा है। अभी मैं दीदी के घर से पापा के घर आ गए हूँ। क्या है ना, हम लोग अभी निकलेंगे, हस्बैंड हमें छोड़ के उनकी जगह चले जाएंगे जहाँ पर वो रहते हैं उधर। तो अभी मैं निकल रही हूँ गाइस और गेट के सामने में पापा बैठे हैं, देखो ये मेरे पापा हैं और बहुत बूढ़े भी हो गए हैं मेरे पापा। और पापा का 85 ईयर्स हो गया है। पापा भी हम लोग को बाय कर रहे हैं गाइस, देखो मेरे पापा एक रिटायरमेंट टीचर है, मेरे पापा टीचर थे। और अभी मैं जा रही हूँ, बाइक में बैठी हूँ गाइस। मेरे गांव में ना गन्ना की खेत बहुत देखने को मिलता है, ये देखिए कितना गन्ना लगाए हैं। और मैं जहाँ रहती हूँ ना गाइस, वहीं से मेरे पापा के घर 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए रास्ते में हमारे यहाँ देखो बड़ा नदी है, कलाहंडी की एक बड़ा नदी है ये, इसको तेल नदी कहते हैं। और हम लोग ब्रिज में कुछ देर खड़े रहे। क्या है ना, ब्रिज के ऊपर गर्मा गर्म भुट्टा जला रहे थे और बेच रहे थे। तो हस्बैंड ने बोले कि भुट्टा खा कर जाएंगे, थोड़ी देर रुको बोले, तो इसलिए हम लोग रुक गए और गर्मा गर्म भुट्टा खा रहे हैं गाइस। और देखो नदी एकदम भरा हुआ है पानी।
हस्बैंड गर्मा गर्म भुट्टा लेकर आए गाइज, हम लोग खा रहे हैं ब्रिज में खड़े होकर। बहुत लोग खा रहे हैं उधर और इंजॉय कर रहे हैं नदी के पानी के साथ। देखने को अच्छा लग रहा है, भरा हुआ पानी है, इतना बड़ा ब्रिज ऊपर में हम लोग खड़े हैं। कल मेरा बेटा, ये छोटा वाला जो हमारे साथ है, वो ना 100 रुपया लेगा और स्कूल से आते वक्त 100 रुपये का भुट्टा लेकर आया है और अभी फ्रिज में मैं रख दी हूँ उसको। और पापा को बोला तो पापा नहीं लाए भुट्टा, इसीलिए मैं 100 रुपये का लेकर आया हूँ बोल के 100 रुपये का भुट्टा लाया है। फिर भी बोला कि हम लोग यहीं पे खाएंगे गर्मा गर्म, बोला तो इसलिए हम लोग उतरे और खा रहे हैं भुट्टा। और घर आकर पहुँचे गाइस, मेरी ननद जो है ना मेरे साथ रहती है, यानी कि हमारे साथ रहती है पास में, वो राखी नहीं बांधी थी। तो क्या है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। तो अभी हस्बैंड चले जाएंगे तो इसीलिए राखी बांधने आए हैं और राखी बांध रही है। बहुत सारा मिठाई लेकर मेरी ननद आई है। कौन खाएगा गाइस, मेरे बच्चे तो नहीं खाते हैं मिठाई और मेरे को तो डायबिटीज़ है, मैं भी नहीं खाती हूँ। तो गाइस आशा करती हूँ कि आज की मेरी ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।